स्टार्ट नहीं ले रहा, फिर हम क्या करते हैं, हम इसके साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर ऐड करें। स्टार्टिंग कैपेसिटर क्या करता है, ज़्यादा वोल्टेज का टार्क देगा। रनिंग वाइंडिंग का टार्क, स्टार्टिंग वाइंडिंग का टार्क, दोनों स्टार्टिंग वाइंडिंग में जाएंगे, ताकतवर मैग्नेट बनेगा और आपका रोटर मूव कर जाएगा। अगर फिर भी नहीं चलता, फिर इसे स्क्रैच कर दे, फिर ये किसी काम का नहीं, फिर फजूल है, बेइज्जती कराने वाली बात है। जहाँ आपको कंप्रेसर कमज़ोर लग रहा है उसको चेंज करें, वो बेइज्जती है। क्यों? आप कस्टमर की फेवर कर रहे हैं, उसका खर्चा लो, लेकिन हमारी जो बेइज्जती हो रही है वो फिर 2 दिन बाद फिर कंप्लेन करेगा, जी वो तो गड़बड़ हो गई। इससे पहली बार ही होता है, पहला इंप्रेशन जो है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए कि सर इसकी बाउंडिंग कमज़ोर है, आप इसका कंप्रेसर चेंज करें। अगर कहते नहीं कि गुजारा करें तो मैं गुजारा तो कर देता हूँ, लेकिन मुझे गिला नहीं करें। दोबारा आप कॉल करेंगे तो कंप्रेसर चेंज होगा, ये रिपेयर के काबिल नहीं है, उसको वादे तौर पर बता देंगे। ये नहीं है कि हाँ जी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी चल जाएगा, तो गारंटियाँ देना शुरू कर दे, कल को बेइज्जत हो जाएगी। ये काम हम बहुत कर चुके हैं, इस वजह से आपको हम बता रहे हैं कि जहाँ पर बाउंडिंग आपको कमज़ोर लग रही है, कैपेसिटर आपने लगा दिया, कुछ गुजारा कर दिया, उसे बता दें सर जितना ये टाइम निकाल गया सो निकाल गया, इसके बाद आपको कंप्रेसर रिप्लेस करना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता इसमें नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं, अपनी इज्जत पहले बचाएं, क्योंकि इज्जत बचाएंगे तो आगे काम चलेगा। बेइज्जत होके आएंगे तो एक कस्टमर आपको कितनी जगह बेइज्जत करा देगा। अब स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसका हल क्या है, अब स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाएंगे। अब स्टार्टिंग कैपेसिटर हम लगाएंगे तो स्टार्टिंग कैपेसिटर ड्राई कैपेसिटर, खुश्क कैपेसिटर है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सेकंड आप सर्किट में रख सकते हैं, ज़्यादा देर सर्किट में नहीं रख सकते। ज़्यादा देर सर्किट में रखेंगे ये फट जाएगा, फूल जाएगा, खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इस वजह से उस कैपेसिटर को मोटर की स्टार्टिंग के फौरन बाद सर्किट से अलग करना लाजमी होता है। सर्किट से अलग करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, पोटेंशियल रिले इस्तेमाल करेंगे। मोटर की स्टार्टिंग के वक्त आपने स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट में रखना है, स्टार्टिंग के फौरन बाद आपने इसको सर्किट से अलग करना है। अलग करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, पोटेंशियल रिले इस्तेमाल करेंगे। पोटेंशियल रिले इंटरनेशनल थ्योरी भी यही कहती है, लेकिन करंट क्या है, जब लोग यहाँ पे 40 औरतें आपने देखी होंगी सर्वे कर रही होती हैं, हम लोग उनको घूर रहे होते हैं, लेकिन वो बिजनेस ट्रिप पर आई होती हैं। वो क्या करती हैं, वो देखती हैं पाकिस्तान में बहुत बड़ी इंजीनियर है, इनको पोटेंशियल रिले लगाना नहीं आता। उन्होंने फिर क्या किया, इसका आसान सोल्यूशन निकाला, बिग किक रिले निकाल दी। उसके अंदर कैपेसिटर भी है, रिले भी मौजूद है। पोटेंशियल रिले वो लगा सकता है बंदा जिसको वायरिंग पर होल्ड है, जिसको वायरिंग नहीं आती वो पोटेंशियल रिले नहीं लगा सकता। पोटेंशियल रिले अक्सर एग्जाम में आता है, टेस्ट के लिए देते हैं कि आपके एसी के अंदर पोटेंशियल रिले लगी हुई है या लगानी है, तो वो क्या मकसद होगा, सर पोटेंशियल रिले लगानी है तो साथ आप स्टार्टिंग कैपेसिटर ऐड करना पड़ेगा। उसका काम ही है मोटर की स्टार्टिंग के बाद स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट से अलग करना। समझ आई कि नहीं? एग्जाम के अंदर जब पंजाब बोर्ड के पेपर या दूसरे पेपर होते हैं, वो अंदर से चीज़ें पी जाती हैं। आया इसको समझ है, एसी के अंदर बिलफर्ड पोटेंशियल रिले दे रहे हैं, पोटेंशियल रिले दे रहे हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर उड़ा दिया उन्होंने, नहीं देते ना। अब उसे ये पता होना चाहिए, वो ये देखते हैं आया ये पोटेंशियल रिले तो दी हुई है, पोटेंशियल रिले का फंक्शन क्या है, ये काम क्या करती है, इसको कंसेप्ट क्लियर है, इसको काम करने का तरीकेकार आता है, ये किस वजह से लगा रहे हैं। इस वजह से पोटेंशियल रिले जब लगाई जाएगी तो उसका मकसद ये है कि इस एसी के अंदर स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा हुआ है। आई मेरी बात समझ? तो स्टार्टिंग कैपेसिटर मोटर की स्टार्टिंग के बाद आप स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट से अलग कर दें। बाद का स्टार्टिंग कैपेसिटर दे देते हैं, पोटेंशियल रिले देते नहीं, नाम ही नहीं देते। अब हमें पता है स्टार्टिंग कैपेसिटर ड्राई कैपेसिटर, बाद लड़के जो मेरी तरह होते हैं प्रोफेसर टाइप, वो तो लगा देंगे तार। जो समझदार बंदा होगा कभी भी नहीं लगाएगा, उसे पता है ये तो ड्राई कैपेसिटर है, इसे मैं सर्किट में लगाऊंगा, यदि 1-2 सेकंड के लिए फट जाएगा, साथ नीचे मेंशन करेगा कि स्टार्टिंग कैपेसिटर ड्राई कैपेसिटर है, खुश्क कैपेसिटर है। अगर ये 2-3 सेकंड से ज़्यादा देर सर्किट में रहा तो फट जाएगा। इसको सर्किट से अलग करने के लिए मैं पोटेंशियल रिले का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि अगले के भी होश ठिकाने हैं कि बंदे के पास नॉलेज है, काम को समझता है, ये नहीं है कि आप लगा दें। मेरी बात समझ आ गई? इस तरह कैपेसिटर में आपको ख़राब करते हैं कि 1.5 टन का एसी है, वो कहते हैं एक कैपेसिटर रनिंग 25 माइक्रोफैरड। अब देखिए उनकी सियासत देखिए, 25 माइक्रोफैरड स्टार्टिंग कैपेसिटर, जिक्र नहीं बाकी,
एसी 1 से 1.5 टन के एसी की वायरिंग डायग्राम बनाएं जिसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा हुआ हो और 25 माइक्रोफैरड का रनिंग कैपेसिटर लगा हुआ हो। अब 1.5 टन के एसी साथ 25 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लग ही नहीं सकता, उसके साथ 50 माइक्रोफैरड लगेगा। 25 तो 1 टन के एसी के साथ लगता है अगर जनरल कैपेसिटर। सेंस देखते हैं आपने कितना नॉलेज, क्या काम समझते हैं आप। 2 टन का एसी इस आपको आप सेट करते हो, आपके नॉलेज को देखने के लिए आए, आप लगा देते हैं या नहीं। अगर 25 माइक्रोफैरड लगा रहे उन्हें बताएं सर 25 माइक्रोफैरड आपके कहने पर मैंने लगा तो दी है, लेकिन इस पर कंप्रेसर नहीं चलेगा, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेगा, ये प्रॉपर टार्क ही नहीं दे सकेगा। तो इसके जगह में यहाँ पर 45 या 50 माइक्रोफैरड का रनिंग कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया मेरी बात? हर चीज अगले को खींच के रखें, फिर मजा आता है। ये नहीं है कि बस जैसे उसने डायग्राम दी लकीर के फकीर बने रहे फिर तो मजा ही नहीं आता। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर आपने कंप्रेसर स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी को आप बताते हैं सर इसके बाइंडिंग कमजोर है, बताने से पहले आप इसे चेक करेंगे आया ये बाइंडिंग कमजोर है कि नहीं। हमारे बैग के अंदर बिग किक रिले हमने 3-3 चार्ज रखी है, अगर बिग किक भी नहीं पड़ी खत्म हो गई है, फिर हम इसे वहाँ चेक करेंगे कंपनी को बताने से पहले। ऐसा ना कंपनी को बता दें वो हमें सामान दे दे लेकिन कल को कंप्रेसर ही नहीं चले, फिर बेइज्जती है। इस वजह से हम क्या करेंगे, बैग के अंदर अगर हमारे पास स्टार्टिंग कैपेसिटर मौजूद है, बैग के अंदर स्टार्टिंग कैपेसिटर मौजूद है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए 138 से 182। हम क्या करेंगे, मेन कैपेसिटर का एक सिरा, ये फील्ड वाइज आपको समझा, सारे काम ही मेरा प्रैक्टिकल ये फील्ड वाइज है। मेन की तार कैपेसिटर इसके साथ टच कर दे, दूसरी तार आपने इसके साथ टच करके रखनी है, ये डॉट वाइज है, ये परमानेंट नहीं है, इसके साथ टच करके रखनी है, बाद में टच नहीं करनी, ऑन करने से पहले टच करनी है, वरना इसके इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, जोरदार स्पार्क होगा। तो स्पार्क नहीं होने देना आपने, इसे इसके साथ टच करके रखेंगे ताकि इसके इलेक्ट्रॉन वह वापस मिलकर आगे टार्क दे। आपने मिला के रखा, स्विच को ऑन करें, जैसे ऑन किया इसको हटा, देखिए कंप्रेसर चला, कंप्रेसर चल पड़ा। इसका मतलब है कि इसके साथ अगर हम बिग किक रिले या पोटेंशियल रिले लगा दें तो कंप्रेसर चल जाएगा, लेकिन हम बता देंगे पहले सुपरवाइजर को सर बाइंडिंग कमजोर है। फॉरेन के अंदर क्या है, फॉरेन के अंदर स्टार्टिंग कैपेसिटर नहीं लगाते। अब बिग किक रिले आ गई सऊदी में, दुबई का मुझे पता नहीं है, जब मैं गया हुआ था उस टाइम नहीं थी। उस टाइम क्या करते थे, रनिंग कैपेसिटर डबल कैपेसिटर लगाते थे। कोई तस्वर ना थ्योरी बताती है ना पाकिस्तान में ये कंसेप्ट है कि आया कि एक कंप्रेसर की बाइंडिंग कमज़ोर हो गई है, उसकी एफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग कैपेसिटर तो लगाते हैं। बुक्स में ये कहती है, इंटरनेशनल थ्योरी भी यही कहती है, लेकिन वहाँ पर ये नहीं है, वहाँ पर ख़ानदानी काम ज़्यादा है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ फुतू खाता बड़ा चलता है, सब पाकिस्तानी सत्यानाश करें हर चीज़ का। तो वहाँ पर क्या रुझान है, वहाँ पर रुझान ये है कि डबल कैपेसिटर लगा दें, एक रनिंग कैपेसिटर लगा हुआ 25 माइक्रोफैरड का, साथ 10-20 का और लगा। हमें पता ही ना, उस समय ये ना, पहले इंजीनियर से मेरी वहाँ लड़ाई इसी बार हुई अच्छी खासी। तो उसके बाद जितना टाइम मैंने गुजारा है फिर मेरे नज़दीक वो भड़का ही नहीं है। बस ये शुरू में पहले दिन जो हुई है 2-4 दिन के बाद मुझे कंप्रेसर आ गया, चेक फिर मुझे कहता है सब इसको डबल कैपेसिटर। मैंने नहीं, मैंने से कहा सर पोटेंशियल रिले स्टार्टिंग कैपेसिटर मंगवाए, मेरे पास चले स्टार्टिंग, ये क्या बला आ गई, ये कहाँ से इंजीनियर को बन के लोग आ जाते हैं, ये क्या चीज़ है। दूसरे सीनियर उसके साथ का एक और बैठा था, यार वो कह रहे तो पता कर लो ये होता है कि नहीं। उससे मैं अपने फ़ोन मारा, क्योंकि वहाँ दुकानों से सामान नहीं आता, कॉल मारे जाते, सामान खुद आ जाता है, कॉल मारे इसको, हाँ जी स्टार्टिंग का पैसा पोटेंशियल रिले कोई चीज़ होती है। उसने बताया सागर हो तो आगे दुकानदार है, उसने कहा जी होती है। अच्छा कितने की, उसने बताया 150 रियाल कैपेसिटर एक ठुस हो गया। उसके बाद उसे पता चला, फिर नीचे आया, ऊपर बैठा था, कहते यार कैपेसिटर इस तरह लगाते डबल कैपेसिटर। फिर वो ठंडे, फिर उसके बाद कितना टाइम मेरे नज़दीक को आया ही नहीं है कि हाँ तक तो ये कर ले तो ये कर ले। नहीं, क्या एक चीज़ गलत है, उसको पता नहीं है। इंजीनियर है, दुकान का ऑनर था, मालिक था वसीम साहब, तो पता ही नहीं है कि क्या होता है। क्या वहीं सीखा, पाकिस्तान से वहाँ चले गए, वहाँ पता नहीं पहले हेल्प नहीं करता रहा किसी जगह, फिर मैकेनिक बन गए। जैसे यहाँ पे मेरे पास लड़का है दुबई का, वो मामू के पास चाचू के पास रहा है पता नहीं कितने सालों से, फिर अब अपनी दुकान खोलना चाह रहे हैं एसी टेक्नीशियन की, तो वो एसी का कोर्स करने के लिए आते हैं।
तो इस तरीके से अब आपने चेक कर दिया है, कंप्रेसर चल पड़ा, ठीक है। अब आपको पता है कि ये चल जाएगा। आपने बिग किक रिले लेनी है। बिग किक रिले हम इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, कंपनी में नहीं करते। कंपनी में हम कहते हैं सीधी पोटेंशियल रिले दें, स्टार्टिंग कैपेसिटर दें, इसकी वाइंडिंग कमज़ोर है। पहले तो अपने इंजीनियर को बताने सर ये कंप्रेसर कमज़ोर है, आपने कैपेसिटर चेंज कर दिया, आया इसके साथ डबल कैपेसिटर लगा दो, वहाँ के हिसाब से वहाँ क्या रूटीन चल रही है आपको पता चल जाएगा। आया डबल कैपेसिटर है या बिग किक रिले है, फिर आपने उसी हिसाब से मांग रही है, नया अजूबा नहीं खिला देना वहाँ पर। जो रूटीन वाइज देखें जहाँ यार कंप्रेसर कमज़ोर है, क्या कर रहे हैं, फिर आपने कहना है सर डबल कैपेसिटर लगेगा, बाइंडिंग कमज़ोर है। अगर कहते हैं खली वली करो, उन्हें बताओ कंप्रेसर खलास है, तो वो खुद ही बताते हैं, फ़ोन कर देगा हर बाप को कि सर कंप्रेसर खलास है, वो जो भी कहेगा फिर उससे रिप्लेस करना है, या एसी को कचरा करता है, वो क्या करता है वो उसकी मर्जी है, जो भी बताएंगे। अगर पाकिस्तान में हम काम करें, हम पोटेंशियल रिले स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाने का सोच भी नहीं सकते। क्यों? पोटेंशियल रिले बहुत महंगी है, 3-3.5 रुपये की कम से कम होगी। तो कैपेसिटर 400-500 का कैपेसिटर, तो हमें 4000 तो हमारा खर्चा हो जाता है, हम क्या लेंगे आगे। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम बिग किक रिले लगाते हैं। बिग किक रिले 2 टाइप की आ रही है, एक आ रही है चाइना की, एक आ रही है लोकल। लोकल नहीं लगाना, लोकल तो लगाना ही फजूल है, एक दिन भी नहीं निकालती, चल जाती, फिर वही कंप्लेन गिट्टे गोडे में बैठी होती है। ये चीज़ अच्छी तरह ध्यान अच्छी करें, लोकल बिग किक रिले नहीं लगानी। अगर चाइना की मिलती है तो ठीक है, वरना कोई और रास्ता सोचिए, वरना डबल कैपेसिटर लगाओ। अब यहाँ पर डबल कैपेसिटर आने वाला मैकेनिक परेशान हो जाएगा, वो कहेगा ये किसने काम दिया, वो हमें गालियाँ देगा। यहाँ पर आपने बिग किक रिले, बिग किक रिले के 2 पॉइंट है, कोई इसका कोई पॉइंट मेन नहीं है ना कोई और है। आपने एक तार इसके मेन के साथ लगा देनी है और एक तार अपने इसके स्टार्टिंग के साथ पक्की फिक्स कर। बिग किक रिले इस तरह लगानी है, ये बना लें बिग किक रिले रनिंग कैपेसिटर के साथ लगाने का तरीके का। फिर मैं मेन